नवरात्र के बाद दशहरा क्यों? एक समय मैं मेन रोड के किनारे रहता था। दशहरे की सुबह सुबह ढोल नगाड़ों की आवाज़ से ही दिन शुरू होता था। नवरात्र के ठीक अगले दिन माँ को विसर्जन के लिए ले जाते लोगों का शोर हुआ करता था और वे आवाज़ें या शोर बाहर की ओर खींचती थी ताकि विसर्जन के लिए जाती माँ के अंतिम दर्शन कर सके। उस वक्त न जाने क्यों बचपन की याद चली आती थी। अपने आसपास रहने वाले बंगाली लोग खूबसूरत पंडाल लगाते थे, माँ की स्थापना करते थे। तब नवमी पर उदासी छाने लगती थी। यह एहसास ही परेशान करने लगता था कि माँ यहाँ कल नहीं रहेंगी। उनका अगले दिन विसर्जन होना है, यूँ माँ की पार्थिव देह का विसर्जन होना है, लेकिन वह भी बर्दाश्त नहीं होता था। विसर्जन के विचार को जानने के बावजूद उदासी होती थी। वह उदासी कुछ हद तक दशहरा की शाम को जाकर कम होती थी। दशहरा मनाकर मन कुछ हल्का होता था। तब भी और आज भी एक सवाल लगातार मथता रहा है कि नवरात्र के बाद दशहरा क्यों? नवरात्र खत्म होते ही यह खास पूजा के दिन खत्म क्यों नहीं हो जाते? उसके बाद दशहरा क्यों जोड़ा गया? आखिर अपने समाज ने त्योहारों के इस तरह की संरचना क्यों की? नवरात्र तो देवी का त्यौहार है, दुर्गा देवी पूजा के दिन कहे ही जाते हैं ये। फिर देवी के 9 दिन मनाने के बाद विजयादशमी क्यों? सालों इस पर परेशान होता रहा। फिर लगा कि कहीं यह प्रकृति और पुरुष के संतुलन का भाव तो नहीं है। दरअसल नवरात्र देवी के 9 दिन का उत्सव है। आदि शक्ति की आराधना के 9 दिन, परम प्रकृति के उपासना के 9 दिन। आखिर देवी अपने चरम पर नवमी पर ही होती है। उस दिन उन्हें सिद्धिदात्री माना जाता है। नवमी देवी का चरम है। अपने परम सौंदर्य में वह अभिव्यक्त होती हैं। प्रकृति का चरम अगर नवमी है तो पुरुष का चरम दशहरा है। इन 9 दिनों में प्रकृति और पुरुष अपने चरम सौंदर्य में दिखलाई पड़ते हैं। नवमी पर शक्ति अपने तमाम पड़ाव पार कर सिद्धिदात्री तक पहुंचती है और पुरुष यानी परम पुरुष अपने अहम पड़ाव पर दशहरा को पहुंचते हैं। राम की रावण पर विजय होती है। राम यानी विष्णु यानी परम पुरुष। रावण अहंकार के प्रतीक हैं। राम उसी अहंकार का नाश करते हैं। वह असत्य की जगह सत्य की स्थापना करते हैं। पुतले जलाने का मतलब क्या है? हम क्यों इतने चाव से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलते देखने जाते हैं? रावण तो परम विद्वान थे। इतना जबरदस्त ज्ञान कि राम अपने भाई को उनके पास राजकाज सीखने भेजते हैं। दिक्कत रावण के ज्ञान से नहीं है, दिक्कत तो उनके अहंकार से है। यही समाज रावण का पुतला जलाता है और यही समाज है जो शिव की आराधना में उनके लिखे तांडव स्तोत्र का पाठ करता है। तुलसीदास का नमामि शमशान निर्वाण रूपम अद्भुत शांत है और रावण का यह स्तोत्र अपने नाम के मुताबिक ही है। नवरात्र की परम प्रकृति और दशहरा के परम पुरुष को सत सत नमन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला प्रयास आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।